रूप से जयकारे में साथ दें। बोलिए गुरुदेव की, बोलिए गुरुदेव की। आज का ये मुबारक दिन आप सभी को मुबारक हो। मुबारक क्यों है? क्योंकि जिन महापुरुषों की याद में हम यहाँ बैठे हैं, अभी उन महापुरुषों की, अभी हमारे महापुरुष सभी ने उनकी हिस्ट्री का एक एक अंग बताया, जिसका जो समय उनके साथ बीता, वो कैसे महापुरुष थे। मेरा तो कभी मिलन उनसे नहीं हुआ, क्योंकि मालिक की रजा थी, लेकिन वो महापुरुष हकीकत में काबिले तारीफ है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, मानुष हो के ना मरा। अगर हम मनुष्य देह में हमारी आत्मा आई है और हम मनुष्य हो के नहीं मरे, तो कोई फायदा नहीं इस मनुष्य देह का। मनुष्य हो के ना मरा, मरा सो डांगर ढोर। कहते हम सब डांगर ढोर की तरह, पशुओं की तरह। गरीबदास साहब कहते हैं सतगुरु महिमा में, सतगुरु क्या करता है? सतगुरु पशु मनुष्य कर डारे। सतगुरु हमें पशु से मनुष्य बनाता है। सतगुरु पशु मनुष्य कर डारे। और क्या करता है? सिद्धि देव ब्रह्म विचारे। वो हमें सिद्ध पुरुष बनाता है, वो ब्रह्म का रूप बना देता है हमें। आज उनका ये दूसरी बरसी, जो हमारे कपिल शर्मा जी, जिन्होंने ये मौका हम सभी को दिया कि हम उनकी याद में बैठकर परमात्मा के गुणगान करें, तो हम यहाँ हमारा सभी का आना तभी मुबारक है, तभी ज्यादा फायदेमंद है अगर हम उस सिस्टम से परिचित हों कि हरिदास जी जब इस संसार में आए तो एक नादान थे, और कैसे वो इस पद तक पहुंचे, कैसे वो सतगुरु पद तक पहुंचे। क्योंकि ये संतों का समागम भी एक विद्यालय है, एक स्कूल है। इस विद्यालय में मानव बनते हैं, मानव निर्माण का केंद्र है ये। अगर हम यहाँ आए और हम खाना खाया, हाथ जोड़े, ऐसे ही चले गए, तो फायदा क्या होगा इसका? कबीर साहब कहते हैं भाई, सर्व गुरु साहिब कहते हैं बाणी में अपनी, सर्व जूण तेरी पनहारी और सर्व में तेरी सरदारी। 84 लाख योनियों की सरदार योनि अगर कोई है तो ये मानव तन है। हम सबको मानव तन में आने का एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। इस सुनहरे मौके का पूरा पूरा फायदा उठाओ, और पूरा पूरा फायदा तभी उठेगा जब हम किसी आत्मज्ञानी पूर्ण संत सतगुरु की शरणागत होकर उनके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। गरीबदास जी महाराज उद्घोष करते हैं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, कोई और नहीं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है और वो लेखे में आने वाला नहीं है। यानी कि यम और माया से, इनकी सर्कल से, इनके दायरे से बाहर निकल चुका है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है। या में मीम ना में, सतगुरु रमा हुआ राम है। हमें उसकी शरणागत होकर उनके कहे अनुसार अपने जीवन को ढालना है। हम सब यहाँ सोई हुई अवस्था में बैठे हैं, हम सब सो रहे,
हम कहां सो रहे हैं? मन और इंद्रियों के घाट पर सो रहे हैं। क्योंकि मानव तन जो सरदार योनि है, ये है क्या? इसके लिए हमारे महापुरुष गरीबदास जी महाराज हमें अपनी वाणी में समझा रहे हैं। उनकी एक वाणी आपके समक्ष तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम आओ, संतों की शरण में आओ तो सही, तुम्हें भवसागर के पार उतारेंगे। मेरा भरोसा करो, जो मैं कह रहा हूं उसका भरोसा करो। तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। और वो बता रहे हैं कि मानव तन में जब हम मानव तन को खोजेंगे तो क्या है? घट ही में गंगा, घट ही में जमुना। ये घट क्या है? मानव शरीर का ये जो हमारा आंखों से ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये घड़े के आकार का है। जैसे घड़ा होता है टेपर में, हमारे सभी जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं वो भी सब ऊपर से टेपर में ही है। तो हमारे यहाँ आंखों से ऊपर ये घट है। ये तुम यहां पे जाओ, देखो, खुद देखो क्या मिलेगा। घट ही में गंगा, इसमें गंगा भी है। घट ही में जमुना, इसमें जमुना भी है। बाहर तीर्थों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। परमात्मा भी इसी में है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, दुनिया में ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। पानी में रह करके मछली प्यासी है। ये हंसी की बात नहीं है। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हम बिन आत्म ज्ञान के अपनी आत्मा को जाने बिना कभी तीर्थों पे काशी जाएंगे, कभी मथुरा जाएंगे, कभी गिरनार जाएंगे, कभी गढ़ जाएंगे, कभी गयाजी में जाएंगे। है नजदीक, उसकी एक बहुत सुंदर लाइन क्या कहा उन्होंने, है नजदीक, बहुत नजदीक है। कितने नजदीक है कि हमारी पलक भी दूर है नजदीक और दूर बतावे, दूर की बात निराशी। मोहि सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हासी। तो यहाँ गरीबदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं, भाई देख लो, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में जगदीश। ओ सतगुरु तारेंगे तहतीक, सतगुरु तारेंगे तहतीक। मेरी बात का विश्वास करो। गरीबदास जी महाराज जब बड़ी सभा में उद्घोष उन्होंने किया और उन्होंने इस राज को जाना, तब लोगों को समझाया, जिज्ञासुओं को समझाया, अरे भाई सुनो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं, तुम रही ज्ञाना, तुम रही ध्याना,
अरे ज्ञान भी तुम्हारे अंदर है, ध्यान भी तुम्हारे अंदर है। तुम रही ज्ञाना, तुम रही ध्याना, और तुमरे तारण की प्रतीक। अरे तुम अंदर जाओ, ज्ञान ध्यान और पार भी यहीं से उतरना, कहीं और से नहीं। फिर आगे फरमाते हैं, विचलित मत हो, परेशान मत हो। परेशान हम क्यों होते हैं? हमें समझ नहीं आती कि अंदर भी ये सारी चीजें हैं। वो समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि 24 घंटे हमारा दुनिया का समय है। 24 घंटे हम दुनिया वालों के साथ रहते हैं, तो सोबत का बड़ा भारी असर है। अगर एक व्यक्ति अनपढ़ है और किसी वो डॉक्टर के पास बैठने लगे, थोड़े दिन बाद उसकी समझ में आ जाएगा एस्प्रिन और डिस्प्रिन कहां कहां काम करेगी। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, किसी लॉयर के पास बैठने लगे, वकील के पास बैठने लगे, थोड़े दिन में बताएगा कौन कौन सी धारा कहां कहां काम करेगी। हमें सोबत नहीं मिलती ऐसे महापुरुषों की जो हमारे अंतर के राज को खोल के बता दे। माफ करना, सोबत मिलती है दुनियादारी के लोग। हमें आत्मज्ञानी पुरुषों की सोबत चाहिए, हमें हरिदास जी जैसी हस्ती की सोबत चाहिए। और वो ये देखते हैं, अभी जैसे उन्होंने बताया कि भाई वो हमारे महाराज जी ने बताया कि वो कहते थे भाई पागल का नाटक करना पड़ता है, ये दुनिया पागल है, ये नहीं समझ रही। और पागल का मतलब क्या है? जो पा जाए गल को, जो गल पा जाए, जो हकीकत को पा जाए, वो पागल है। और जिसने इस हकीकत को पाया है उसके लिए दुनिया पागल है, और वो दुनिया के लिए पागल है। हम मनुष्य देह में आए हैं, मनुष्य जन्म का ये ही लाहा क्या लाभ है कि भज गोविंद बिसर नहीं जा। हमें गोविंद को भजना चाहिए, उसे बिसारना नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, भय, आहार, निंद्रा और मैथुन, ये चारों चीजें चराचर प्राणियों में है। ऐसा कोई घट नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं, चाहे चर हो या अचर हो, वो चलायमान हो या वनस्पति पेड़ हो, जिसके अंदर भय ना हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर नींद ना लेता हो, जो सोता ना हो। ऐसा भी कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर खान पान की क्षमता ना, और ऐसा भी कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर अपनी प्रजनन क्षमता ना हो। हमारे अंदर भी ये चारों चीजें हैं, चराचर सृष्टि में ये है। फिर हम, हमारी सुपीरियरता, हमारी विशेषता है किस चीज में? अगर ये हमें समझ आ जाए तो हमारे भी जिंदगी का राज खुल जाए ना। यही समझने के लिए हम महापुरुषों की सोबत में जाते हैं। तो आगे गरीबदास जी महाराज फिर समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुनिया की सोबत में ज्यादा समय मत लगा, संतों की सोबत में लगा। लेकिन आजकल विशेषता यह है कि संतों के मंच पर भी जाते हैं, लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम अगर संतों के पास भी है तो माफ करना फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दुनिया की सोबत में रहोगे, विचलित रहोगे, अशांत रहोगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जल्दी है जल्दी है, सारी दुनिया जल्दी मिल जाएगी। तो कह रहे मन कर धीर बांध ले बोरे, मन में धीर बांध, धैर्य रख। मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दो ना पीछे लो की रीत। ये कितने अंदाज बढ़िया में कह रहे हैं कि तुम गुजरे हुए महापुरुषों को याद कर करके अपना भला नहीं कर सकते। वो जो पिछले महापुरुष हो गए हैं, वो पिछले समय में अपने जीवों को उतार गए हैं। तुम अब के वर्तमान के संत सदगुरु को खोजो। तो गरीबदास जी जो हुंकारा भर रहे हैं उसको देखो, समझो उसको। फिर कहते हैं, दास गरीब सतगुरु का चेहरा
दास गरीबदास जी महाराज अपने सतगुरु के शिष्य हैं, अपने सतगुरु के मुरीद हैं। दास गरीब सतगुरु का चेहरा टारेंगे जम की रसीद। मेरे सतगुरु ही ये यमराज के जाल से मुझे छुड़ाएंगे और कोई जरिया और कोई तरीका नहीं। तो अब आपके समक्ष एक छोटा सा भजन, व्याख्या कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी दो शब्द जो मेरे मन में है वो आपके समक्ष रख रहा हूं। कृपया सभी मुझे इजाजत दें बड़े प्यार के साथ। आप भी मेरा साथ देंगे क्योंकि हम सब सोए पड़े हैं। संत महापुरुष हमें जगाने आते हैं। कबीर साहिब का ये शब्द, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लागे बंदे, है वही परमात्मा। निर्गुणा से लागे बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर श्वास व्यर्था, साईं सिमरन में लगा। जा रही हर श्वास व्यर्था, साईं सिमरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे, न राम में अब मन रमा। कह रहे कि हर एक श्वास हमारी संसार में पूंजी, हमारी ये बैंक बैलेंस नहीं है, ये धन संपदा नहीं है, परिवार नहीं है, देश नहीं है, समाज नहीं है। हमारी पूंजी है हमारे श्वास। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं श्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल। हमें इन श्वासों की पूंजी में सौदा कर लो, चाहे दुनिया खरीद लो या परमात्मा का नाम। तो आगे साहिब कहते हैं बहुत समय हो गया हमें, किसी को 50 साल हो गया, कोई 60 साल का, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का। आगे इतना समय नहीं मिलना। तो क्या करना है? दार ले सतनाम साखी, बंदगी कर ले जरा। दार ले सतनाम साखी, बंदगी कर ले जरा। नैने जो उल्टे कबीर जी, साईं तो सन्मुख खड़ा। नैने जो उल्टे कबीर जी, साईं तो सन्मुख खड़ा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। है वही परमात्मा। बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरु गरीबदास जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी कमल सागर जी महाराज की।
आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात ये भी है कि गरीबदास साहिब के वंशज हमारे स्वामी कमल सागर जी महाराज हमारे रूबरू बैठे हैं। दीदार कर लो, इनका दर्शन कर लो, पार हो जाओगे। साथ साहिब अभी